नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल शुभ मंगल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी के बारे में। दोस्तों, गणेश चतुर्थी का पर्व हम धूमधाम से मनाते हैं और मनाया भी क्यों न जाए, क्योंकि गणपति बप्पा को कहा गया है कि विघ्नों को हरने वाले, कष्टों को हरने वाले और सुख को लाने वाले श्री गणेश जी हैं और इनका आगमन होने जा रहा है। इनका आगमन भक्तों के लिए अति उत्तम, अति शुभ होता है, ऐसी मान्यता है शास्त्रों में कि यदि घर में किसी प्रकार की समस्या है या फिर किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए आप गणेश स्थापना करते हैं, पूजन करते हैं, तो निश्चित रूप से वो कामना गणेश जी पूर्ण करते हैं। शास्त्रों की मान्यता ऐसी है कि भाद्रपद की चतुर्थी को गणेश जी को लाया जाता है और अनंत चतुर्दशी को इनका विसर्जन किया जाता है। इस बीच की तिथियों में गणेश जी की पूजा आराधना बड़ी धूमधाम से की जाती है। इनको दूर्वा अर्पित की जाती है, मोदक आदि का भोग लगाया जाता है। दोनों समय की विशेष पूजा आरती की जाती है और अंत में अनंत चतुर्दशी के दिन इनका विसर्जन किया जाता है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि गणेश जी को अपने घर में लाकर विधिवत उनका पूजन और सेवा करने से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो विद्या बुद्धि के दाता श्री गणेश जी का आगमन होने जा रहा है। दोस्तों, इनको लाने का जो विशेष समय होता है या फिर इनको स्थापित करने का विशेष समय होता है, वह दोपहर का समय होता है। कारण यह है कि इनका जन्म हुआ था दोपहर के समय, तो इसलिए यह उत्सव दोपहर में ही मनाया जाता है। विशेषकर स्थापना जो होती है वह दोपहर में ही होती है। गणेश जी की मूर्ति से जुड़ी बहुत सारी कुछ बातें हैं जो कि जानना अत्यंत आवश्यक है। वैसे तो हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि कोई भी गणेश जी की मूर्ति अशुभ होती है। हाँ, उसके मायने, उसके कारण बदल जाते हैं, क्योंकि जैसे हमारे शास्त्रों की मान्यता है कि बहुत बड़ी मूर्ति की पूजा सेवा हम अपने घर में नहीं कर सकते, तो ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपके घर पर रखी हुई बड़ी मूर्ति अशुभ है। हाँ, अशुभ इसलिए है कि आपने उसके बराबर उसकी सेवा पूजा नहीं कि। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप भी अपने जीवन में भगवान गणेश की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री गणेश लिखना न भूलिएगा। दोस्तों, वैसे गणेश जी की मूर्ति में भी कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए। यदि आप गणेश जी की मूर्ति को लाने जा रहे हैं तो एक चीज का ध्यान रखें कि मूर्ति किस चीज की ला रहे हैं। यह भी आपकी कामनाओं के ऊपर आधारित है। सबसे शुभ जो मूर्ति होती है, श्रेष्ठ मूर्ति होती है, वह सफेद आंख की झड़ से जो गणेश जी निकलते हैं, जिन्हें श्वेता गणेश बोला जाता है, वह मूर्ति सबसे शुभ होती है। तो यदि इस प्रकार के गणेश जी को आप अपने घर में लाते हैं तो रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी या फिर किसी भी कामना के लिए आप लेकर आए। यह मूर्ति बहुत ज्यादा श्रेष्ठ होती है, लेकिन यह मूर्ति बहुत कम प्राप्त होती है, क्योंकि जब आक का पौधा काफी पुराना हो जाता है तब उसकी जड़ से गणेश जी की आकृति निकलती है और यह आकृति काफी शुभ होती है। कहा जाता है कि धन के स्थान पर यदि इनको स्थापित कर दिया जाए तो जीवन में चाहे कितनी भी पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी जो संतानें हैं वह बढ़ती चली जाए, लेकिन उनको धन की कमी कभी नहीं होती। तो खैर चलिए, यह गणेश जी तो नहीं मिलेंगे। यदि मिले तो जरूर लाइए। और आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यदि आप अपने घर में पूजा प्रार्थना के लिए गणेश जी की स्थापना करना चाहते हैं, इनको रखना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, तो आप हमेशा बैठी हुई प्रतिमाएं ही लाए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि बैठे हुए गणेश की पूजा आराधना घर में करने से लक्ष्मी की कृपा होती है, कामनाओं की पूर्ति होती है। तो यदि घर में आप गणेश जी को लाने की सोच रहे हैं या फिर लाने वाले हैं तो बैठी हुई प्रतिमा का ही चयन करें। अगली चीज है कि गणेश जी की प्रतिमा लाते समय घर के लिए लाए या फिर ऑफिस के लिए लाए, उसमें फर्क हो सकता है। आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप अपने ऑफिस दुकान या फिर अपने प्रतिष्ठान में ला करके इनका पूजन आराधना करके विसर्जन करना चाहते हैं तो ऐसे में आप खड़े गणेश की प्रतिमा भी ला सकते हैं। कहा जाता है कि इससे व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी पड़ता है। यदि कोई कला वर्ग के विद्यार्थी है, यानी कि नृत्य गायन इत्यादि के, तो वे खड़े गणेश जी की प्रतिमा लाकर पूजन विसर्जन कर सकते हैं। बस घर में जो आपको प्रतिमा लानी है वह बैठे हुए गणेश की प्रतिमा लानी है, यह ध्यान रखें। प्रतिमा लाते समय एक चीज का ध्यान आपको और रखना है। घर में प्रतिमा लाते समय आपको वाममुखी गणेश जी ही लाने हैं। वाममुखी का अर्थ हुआ बाएं की तरफ मुड़ी हुई सूंड वाले गणेश की प्रतिमा, ये घर के लिए ज्यादा शुभ होती है। अब दाहिनी तरफ जब मूर्ति की सूंड होती है, उस मूर्ति के लिए पूजा और सेवा की अधिक आवश्यकता होती है। इसलिए कहा जाता है कि गणेश जी की प्रतिमा हमेशा वाममुखी होनी चाहिए, यानी बाईं तरफ सूंड जिनकी घूमी हुई हो वही गणेश शुभ होते हैं। हमारे घर के लिए अन्यथा जो दाईं तरफ सूंड वाले गणेश होते हैं
वह जल्दी रुष्ट होते हैं। यदि हमसे कोई भूल हो जाए तो रुष्ट होते हैं। अभी इसका अर्थ आप यह बिल्कुल ना समझें कि गणेश की प्रतिमा किसी के लिए कल्याणकारी नहीं होती है। ठीक वही बात जो कि हमने आपको उदाहरण से समझाई कि बड़ी मूर्ति भी श्रेष्ठ होती है, लेकिन हम घर में नहीं रख सकते क्योंकि हम उनकी उचित पूजा सेवा आराधना नहीं कर सकते। उसी तरह जो दाएं तरफ सूंड वाले गणेश जी होते हैं, उनको अत्यधिक सेवा प्रार्थना की जरूरत होती है जो कि हमसे नहीं हो पाती है। तो इसलिए एक नियम बनाया गया है कि गृहस्थ धर्मियों के लिए हमको गणेश वामुखी जी घर में लाने चाहिए, पूजन करना चाहिए, फिर विसर्जन करना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्लास्टर ओवन ऑफ पेरिस की मूर्तियां उतनी श्रेष्ठ नहीं होती है, और यदि आप मिट्टी के गणेश जी लाते हैं, पूजन करते हैं, विसर्जन करते हैं, तो यह ज्यादा श्रेष्ठ होता है। यदि आपको इस तरह की गणेश की प्रतिमा मिले तो अधिक श्रेष्ठ है। अब बात करते हैं रंग की किस रंग के गणेश जी की प्रतिमा लाना आपको बहुत शुभ होगा। तो देखिए, केसरिया रंग के गणेश की प्रतिमा लाते हैं तो सर्व सुखदायक केसरिया रंग के गणेश होते हैं। दूसरी चीज, हरे रंग के गणेश की प्रतिमा भी रखी जाती है। अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग तरह के गणेश की प्रतिमा रखी जाती है। यदि आप संतान प्राप्ति के लिए गणेश जी की प्रतिमा लाना चाहते हैं, उनका पूजन विसर्जन करना चाहते हैं, तो गणेश जी का जो बाल रूप है वैसे ही प्रतिमा लाकर के पूजन कर अनंत चतुर्दशी के दिन इनकी विदाई करें, इनका जल में विसर्जन करें। इस बात का ध्यान रखें। और यदि आप घर में मूर्ति रखना चाहते हैं तो बहुत छोटी सी 3 इंच से छोटी मूर्ति घर में लाकर के घर के मंदिर में स्थापित कर सकते हैं, तो आप ऐसा ही करें। अब बात करेंगे स्थापना की। आपको एक चीज और बता दें कि कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि गणेश जी की प्रतिमा 6 तारीख को हम ला सकते हैं या फिर 7 तारीख को लाएं, किस दिन लाना शुभ होगा? तो देखिए, गणेश जी को गणेश चतुर्थी के दिन लाना ही शुभ होगा, जो कि 7 तारीख को है। 6 तारीख को हरतालिका तीज जैसे समाप्त होगी। 7 तारीख को आप गणेश जी को ला सकते हैं। गणेश स्थापना का जो सबसे शुभ मुहूर्त है वह 11 बजे से प्रारंभ होकर दोपहर 1:28 तक है। इस बीच आप गणेश जी की प्रतिमा लाकर उनकी स्थापना कर सकते हैं। गणेश जी की स्थापना की बड़ी साधारण सी विधि है। सबसे पहले तो आप मंदिर के बाहर बैठ जाए। मंदिर में तो बहुत सारी मूर्तियां होती है, लेकिन आपको मंदिर के जो देवता हैं उनसे अलग रख कर के यदि आपने चौकी लगाई तो यह ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि आपने अलग से कोई बड़ा अनुष्ठान किया है। इसलिए आपको अलग से लाल रंग का कपड़ा इसी चौकी पर बिछाकर कि उस पर आपने जो नई मूर्ति प्रतिमा लाई है या फिर आपके घर में जो पड़ी हुई प्रतिमा है, आप उनको भी बहुत अच्छी तरह से साफ करके, यदि धातु की प्रतिमा है तो स्नान वगैरह कराएं, और यदि फोटो है तो भी आप उसकी स्थापना कर सकते हैं। घर में पड़ी हुई मूर्ति की भी आप स्थापना पूजा कर सकते हैं, और नई मूर्ति लाते हैं तो भी आप उनकी पूजा स्थापना जरूर करें। और आपको कलश जरूर रखना है। कलश आप सभी जानते हैं, कलश में ही हम देवताओं का आवाहन करते हैं। तो कलश रखने की विधि इस प्रकार है कि नीचे चावल का अष्टदल कमल बना ले, या फिर यदि आपके घर में बहुत चूहे हैं तो चावल का ना बनाकर आप थोड़ा सा रोली और हल्दी मिलाकर के बना ले और ओम बना ले, स्वास्तिक बना ले। उसके ऊपर कलश रखे कलश में एक सिक्का ढाल दे, हल्दी ढाल दें, सुपारी ढाल दें और थोड़ी सी दूर्वा ढाल दें, क्योंकि यह पूजा हम गणपति की करने वाले हैं। दूर्वा जहाँ होती है वहाँ शुभता जाती है। उसके बाद आपको क्या करना है? कलश रखने के बाद गणपति की पूजा में यदि मूर्ति धातु की है तो आप उनको स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं और उनको चंदन इत्यादि और धूप दीप दिखाना जो साधारण विधि होती है, उस प्रकार आपको पूजा आराधना करनी है। अब बारी आती है, गणेश जी को वस्त्र अर्पित करने की मूर्ति आप लाए हैं, बड़ी मूर्ति है, तो आप उनके लिए कोई बड़ा सा कपड़ा जैसे कि लाल रंग का, पीले रंग का कपड़ा लेकर आए, या फिर रेडीमेड वस्त्र भी मिलते हैं। तो जैसी आपकी क्षमता है वैसे गणेश जी को वस्त्र लाए कुछ नहीं कर सकते हैं, तो मौली धागा, जिसको हमारे शास्त्रों में वस्त्र का स्वरूप मानकर देवताओं को अर्पित किया जाता है, तो वह भी अर्पित कर सकते हैं। और अंत में गणेश जी को मोक्ष सिद्धि के लिए पान जरूर अर्पित करें, क्योंकि गणेश जी को यह विशेष प्रिय होता है, तो आप उनको पान जरूर अर्पित करें। पान में आप एक पान का पत्ता ले दो, लौंग 2 इलायची रख करके, और जब गणेश जी का पूजन हो जाए उनको भोग लगाएं। भोग में आपको पता है गणेश जी को लड्डू, मोदक इत्यादि बहुत पसंद है। आप घर में विशेष प्रिय व्यंजन बना करके भी इनको भोग लगा सकते हैं। पूरे दिन यदि आप घर में व्यंजन बनाकर भोग लगाते हैं तो वह बहुत शुभ होगा। पूरे दिन का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है। जितने दिन गणेश जी की स्थापना होती है, आपको उतने दिन के लिए ही गणेश जी को लाना है।
आप 1 दिन के लिए भी ला सकते हैं, 3 दिन के लिए, 3.25 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 5.25 दिन के लिए भी गणेश जी को ला सकते हैं और 1 दिन के लिए भी आप गणेश जी की पूजा कर विसर्जन कर सकते हैं। इनकी यदि छोटी मूर्ति है तो आप घर में भी इन्हें रख सकते हैं। तो बस 1 दिन के लिए भी आप यह कर सकते हैं। जितनी भी आपकी इच्छा हो और पूर्ण विधि विधान से करना चाहते हैं तो अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी का विसर्जन होगा। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि गणेश जी का जो स्थापना का समय है वह 11 बजे से प्रारंभ होकर दोपहर 1:28 तक है। इस समय में आप कभी भी गणेश जी की स्थापना करें, इससे पूर्व ना करें, क्योंकि गणेश चतुर्थी की जो स्थापना पूजा होती है वह दोपहर में होती है। क्योंकि गणेश जी का जन्म दोपहर में हुआ था, इसलिए यह पूजा दोपहर में ही होती है। तो इस प्रकार से गणेश जी की पूजा कर लेनी है और उन्हें दूर्वा की माला अर्पित करें। यदि कोई विशेष कामना है तो दूर्वा की माला जरूर अर्पित करें। जैसे कि थोड़े थोड़े दूर्वा की गांठें लें और इनको एक मोली में या फिर सफेद धागे में बांध लें और बांधकर गणेश जी को अर्पित करें। कहा जाता है कि किसी भी कामना के लिए यदि गणेश जी को 10 दिनों तक दूर्वा की मालाएं अर्पित की जाती है तो गणेश विसर्जन से पूर्व आपकी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। बच्चे का मन यदि पढ़ाई में नहीं लगता तो रोज गणेश जी को भोग स्वरूप हरी इलायची चढ़ाएं और हरी इलायची चढ़ाकर अपने बच्चे को प्रतिदिन चाय में दूध में किसी भी चीज में ढालकर खिलाएं। इससे बच्चा कुशाग्र बुद्धि का होता है। दूसरी चीज है कि प्रसाद जब भगवान को अर्पित करें तो घर के लोगों को भी प्रसाद बांटें। अगली चीज यह भी है कि आप गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें। यदि बच्चे का दिमाग पढ़ाई में कम लगता है, इधर उधर ज्यादा लगता है, तो ऐसे बच्चे से गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ कराएं। नहीं करा सकते तो घर में सुबह सुबह गणेश जी के मंत्र, गणेश जी की आरती, गणेश अथर्व शीर्ष इत्यादि मोबाइल में या किसी चीज में चलाकर छोड़ दे। पूरे परिवार में एक भक्तिमय माहौल 10 दिनों तक बना रहना चाहिए। और आप यह नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 1 दिन तो आपको इसका पालन करना ही चाहिए। अगली चीज बता दें कि आपको गणेश जी की पूजा कर विसर्जन करने से पूर्व एक चीज और करनी है कि आपको ढेर सारी इलायची अर्पित करनी है। यदि आपके कोई कार्य नहीं बन रहे हैं तो आपको कम से कम 21-51 इतनी इलायची गणेश जी को अर्पित करके अपने पास रख लेनी चाहिए। जब आप किसी जरूरी काम के लिए जाते हैं तो इस इलायची को अपने पर्स में ढाल ले। और बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है या फिर कभी कभी बच्चे हमारा कहना नहीं मानते तो ऐसी स्थिति में उसी इलायची को बच्चे को प्रतिदिन खाने को दें। ऐसा करने से बच्चे की बुद्धि सुधरती है और बच्चे का सही बौद्धिक विकास होने लगता है। इस तरह के कार्य आपको करने चाहिए। बाद में आपको गणेश जी की आरती परिवार के साथ करनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि हमने सारी विधियां और सारी बातें जो आपको जाननी आवश्यक थीं वह सब कुछ बताया। और एक बार फिर आपको बता देते हैं कि गणेश चतुर्थी का पर्व इस वर्ष 7 तारीख को मनाया जाएगा, 7 सितंबर को। और एक महत्वपूर्ण चीज आपको बता दें कि गणेश चतुर्थी को चांद बिल्कुल भी नहीं देखा जाता। इस बात का ध्यान रखें। चांद क्यों नहीं देखा जाता है? चांद इसलिए नहीं देखा जाता है क्योंकि मान्यता है कि आज के दिन सभी देवी देवता गणेश जी को बहुत सारे भोग प्रसाद व्यंजन खिलाते हैं। इससे गणेश जी का पेट काफी फूल गया और गणेश जी को चलने में परेशानी हो रही थी। और चंद्रमा ने यह देखकर कि गणेश जी का उपहास उड़ाया जाने पर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि आज के दिन तुम्हारा दर्शन करने पर मानव पर कलंक लगेगा। और आप तो जानते ही हैं, इस कलंक से श्री कृष्ण भी नहीं बचे थे। इसलिए इस दिन चंद्र दर्शन से बचे, चांद के दर्शन से बिल्कुल बचे। किसी भी स्थिति में इस दिन चांद के दर्शन हो जाए तो निश्चित रूप से कलंक लगता है। जब श्री कृष्ण भी इस कलंक से नहीं बचे तो हम तो मानव है, तो इस बात का ध्यान रखें। वहीं दोस्तों, इस दिन आपको गणेश चतुर्थी की कथा जरूर सुननी चाहिए, जिसको सुनने से दूर होंगे आपके सारे संकट और मिलेगा अपार सुख। तो आइए अब सुनते हैं गणेश चतुर्थी की कथा। पहली कथा पौराणिक एवं प्रचलित श्री गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए।
परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे, तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा ना करने का कारण पूछा। तब गणेश ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक हैं। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप तथा भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र, पौत्रादि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। गणेश चतुर्थी व्रत की दूसरी कथा एक समय की बात है। राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता, लेकिन वे कच्चे रह जाते थे। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आंवला में ढाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आंवला में उसके बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल बांका भी नहीं हुआ था। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया तो माँ ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए संकट चौथ का व्रत करने लगीं। तीसरी कथा एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं न्योता है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करें परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल को गए, परंतु वे टूट फूट गए तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नम कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजन की होगी, इसीलिए तो आपके साथ ये संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए।
अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जैसो कारज सारियों ऐसो कारज सबको सिद्ध कर जो बोलो। गजानन भगवान की जय। चौथी कथा। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नागकन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नागकन्याएं आईं। तब नागकन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझमें इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देख प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थीं। अत देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दूर्वा फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी।